हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। एचसीएफ दोनों एक साथ सीख जाए इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में अगर बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसे, एलसीएम का मतलब होता है, और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक। और एचसीएफ का जो इंग्लिश में होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में जो है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो पहले हम जो है एलसीएम निकालते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया एलसीएम का, 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। इसके बाद फिर हम एचसीएफ पे आएंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन है 40, 48 और 15 है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, तो नीचे की तरफ हमें एक लाइन ले लेना है, ऐसे एक लाइन ले लेंगे। ठीक। और फिर ऊपर इधर की तरफ एक लाइन ले लेंगे, इस साइड में एक हम ऐसा लाइन ले लेंगे। फिर जो नंबर रहेगा, नंबर इसमें हम लिख देंगे। नंबर क्या है, 40 है, 48 है और 15 है। ठीक। चलिए, इसका जो हम अब एलसीएम निकालते हैं। ठीक। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हम सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। जो संख्या मतलब जो एक भी संख्या करता हो तो हम काट देंगे। तो पहले छोटी संख्या 2 से, देखिए 2 से लगने वाला, इसमें भी 2 से लग जाएगा, इसमें भी 2 से लग जाएगा। इसमें 2 से नहीं लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो लग रहा है तो हम 2 से लगाएंगे। यानी सब पहले आपको स्टार्ट करना है सबसे छोटी संख्या से। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 40 और कितनी बार में कटेगा, 20 यानी 20 दूना 40। 48 जो कितनी बार में कटेगा, तो 24 दूना 48, 2 से कटेगा। इसी प्रकार हमें करना है। 15 तो 2 से नहीं कटने वाला, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो जो संख्या में नहीं लगेगा, जो संख्या जैसा है बिल्कुल वैसा हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें फिर ऐसे लाइन लेना है। फिर देखिए इसमें भी फिर 2 से लगने वाला, 20 में और 24 में लगने वाला। जब तक हम करते रहेंगे तब तक एक संख्या भी लगेगा, तब भी हम लगाते रहेंगे। तो 20 है तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। 10 दूना 20। 24 कितनी बार में कटेगा, तो 24 कटेगा 12 बार में, 12 दूना 24। 15 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा बिल्कुल उसको हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, फिर इसमें लगने वाला है 2 से, तो 2 से लगाएंगे। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 15 नहीं लगेगा तो 15 वैसे लिख देंगे। फिर एक संख्या देखिए, 5 2 से नहीं कटेगा, 15 2 से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 6 अभी भी लगने वाला है 2 से, तो अभी भी हम 2 से ही लगाएंगे। ठीक। तो 2 से लगाइए, तो 5 नहीं कटेगा, तो 5, 6 कटने वाला है तो कितनी बार में, 3 दूना 6। 6 जो है 2 से 3 बार में कटेगा। 15 नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। अब जो है इन तीनों में 2 से कोई भी संख्या कटने वाला है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, 2 से जो ऊपर कोई एक संख्या है 3, और 3 से भी कटने वाला है एक, ये भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, लेकिन दोनों कट रहा है तो 3 से ही लगाएंगे हम। 3 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिख देंगे। 3 कटेगा, 3 एकम 3, एक बार में यहाँ पे ये कट रहा है। ठीक। फिर इसके बाद 15 है। 15 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 3 5 15, तो बिल्कुल एकदम लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, 5 1 5। हमें जब तक ये करते रहना जब तक हमारा लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 5 से लगने वाला है 2, तो 5 से लगा देंगे एक बार में। 5 एकम 5, 1 तो है 1, 5 एकम 5 एक बार में, यानी फाइनली जो हमारा यहाँ पे 1 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये एलसीएम समाप्त हो चुका है। अब जो जिस संख्या से हम लगाए हैं उस संख्या का क्या कर देंगे, तो हम गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 है तो गुना कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5। इस प्रकार करने के बाद फिर हम इन सब का आपस में क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4 गुना करेंगे, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16 और 16 तिया 48। 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 5 से करेंगे तो 48 पंचे, यानी 48 में 5 से करेंगे तो 240 आएगा। तो यही 240 हमारा जो है एलसीएम हो गया। यानी ये 240 जो हुआ सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के गुणनखंड में आएगा, इन तीनों के गुना में आएगा। तीनों के मानिए जैसे कि पहाड़े में आएगा, सबसे छोटा नंबर हुआ जो तीनों में आपस में क्या है, तो कॉमन है। ठीक। तो यही हमारा एलसीएम हो गया, और इसी प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक और हम आपको 2 डिजिट का नंबर का एलसीएम निकाल के बता देते हैं, फिर उसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं 12 और एक 18, यानी ये 2 डिजिट का है। इसका आपस में आपको निकाल देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 से लगने वाला है स्टार्टिंग में, तो 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, फिर 9 भी 18 भी लगेगा, तो 9 दूना 18, 9 बार में कट जाएगा। इसमें एक संख्या लगने वाला है 2 से, तो जो एक भी संख्या लगने वाला होगा तो हम लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 नहीं लगने वाला तो 9, यहीं पे जैसा कहता है यहाँ पे अब 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे हम एक संख्या 3 बचा, तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 1 बच गया। दूना 18, 18 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 1 1 बच गया हमारा। तो यहाँ पे 1 1 फाइनली आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त हो चुका है। आपस में इन सबको क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 3 दूना 3 में 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना
36, यानी इन सबको गुना करने के बाद हमारा कितना आया, तो 36 आया। ये जो 36 है, ये दोनों में सबसे, मतलब ये 12 और 18 में सबसे ऐसा छोटा नंबर है तो दोनों में आपस में क्या है, तो कॉमन है। 12 तिया 36, 18 दूना 36, देख रहे हैं कॉमन है कि नहीं। और सबसे छोटा ये संख्या है 36, इन दोनों का कॉमन संख्या है। तो इसी प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं भाग विधि से। एलसीएम भी था तो ये भाग विधि से ही था। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है एचसीएफ का, 30 42 का एचसीएफ निकालना है। वो भी भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना है 30 और 42 का। तो जैसे हम भाग बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार हमें करना है। तो दोनों तरफ जो है हम ऐसा एक लाइन ले लेंगे। आर्यन चल नाश्ता करून घे। कमिंग। 5 लाख। ठीक, लाइन लेने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम अंदर लिखेंगे। तो 30 और 42 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 42 है, यानी 42 है। तो इसको हम अंदर लिख दिए। फिर सबसे छोटा नंबर को बाहर, यानी बड़ा नंबर में हम छोटा नंबर से भाग देते हैं। चलिए भाग दीजिए, यानी 42 में हम 30 से भाग देंगे। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 42 से। 30 में हम कितना से लगाएंगे जो 42 आ जाए, तो एक बार में ही करेंगे, यानी 30 से कम 30। 2 बार में करेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा लेना नहीं है क्या। फिर से क्या करते हैं, इतना करने के बाद तो घटाते हैं। तो घटाइए, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर जो है इसको ऐसे ही कर देंगे। फिर ये जिससे लगाए थे स्टार्टिंग में हम, तो इस 30 को जो है हम इसमें लिख देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार हमें करना है। चलिए 30 को लिख दिए। फिर अब जो है 30 में हमें 12 से भाग देना है। तो कितनी बार में ये लगेगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। लेकिन 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं ले जाना है, 2 बार में ही लगाएंगे। 12 दूना 24। चलिए इतना कर दिए। फिर से क्या करते हैं, तो हम घटाते हैं। तो घटाइए, 0 में से 4 जाएगा तो एकदम नहीं जाएगा, बगल वाले से हाथ से लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे ये कट जाएगा क्योंकि एक हाथ से ले लिए थे तो कट गया। फिर यहाँ पे हमारा 6 जैसा है तैसा बिल्कुल है। और जिससे फिर इससे पिछले वाले में लगाए थे 12 से लगाए थे, तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो चलिए 12 में कितना से भाग देना, 6 से भाग देना। तो भाग दीजिए, 6 दूना 12, यानी 2 बार में यहाँ पे ये कट जा रहा है 12। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये कट चुका। मतलब जब तक हमें भाग करते रहना है कि ये पूरा कट ना जाए। जब कट जाएगा तो हमें छोड़ देना है। तो यहीं पे अब लास्ट में जिससे लगाए थे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 6 से हम लगाए थे, 6 से, क्योंकि ये पूरा कट गया था, 6 से लगाए थे, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, यानी एचसीएफ इक्वल टू 6। तो लास्ट में जिससे लगाएंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम एचसीएफ बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है कि 90 और 126 का एचसीएफ निकालना है। क्या एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिखेंगे। 126 बड़ा नंबर है इन दोनों में, तो इन दोनों को अंदर लिखेंगे और इस प्रकार कर देंगे तो ये अंदर हो गया। फिर हमें 90 से भाग देना है, तो 90 से लगाएंगे। तो लगाइए, 90 में अब कितना से हम गुना करें जो 126 आ जाए या फिर इसके आसपास हो। तो 90 एकम 90 एक बार में ही करेंगे। अगर 2 बार में करेंगे तो 9 दूना 18, यानी 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 90 एकम 90। फिर क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो घटाइए, 6 में से 0 जाएगा 6, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3। फिर जो है हम इस वाली संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। 36 है तो 36, सॉरी 90 है, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। 90 है, अब हमें 90 में 36 से भाग देना है। ठीक, तो 36 हम कितना से गुना करें जो 90 आ जाए या फिर 90 के आसपास हो। तो 36 गुना 72, और 3 बार में करेंगे ना तो 100 प्लस हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में करेंगे 36 गुना 72। फिर क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो घटाइए, 0 में से 2 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 बचेगा, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हम इस 36 को यहाँ पे लिखेंगे। मतलब यही प्रोसेस है एचसीएफ बनाने का। बिल्कुल यही प्रोसेस को समझते चलिए, आपका जो है आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा। तो अब हमें 36 में कितना से भाग देना, तो 18 से भाग देना है। तो भाग दीजिए, 18 दूना 36, बिल्कुल यहाँ पे 2 बार में 36 आ जा रहा है और ये पूरा कट भी गया। हमें तब तक करते रहना है भाग के जब तक पूरा लास्ट में कट ना जाए। और जो कटा है लास्ट में जिससे भाग दिए थे वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 18 से हम लगाए थे तो 18 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3। तो इसी प्रकार हम एचसीएफ बनाते हैं। 2 नंबर 3 नंबर जितना नंबर का बनाना हो बना सकते हैं। तो आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम इसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।